हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो कंटिन्यूस नहीं हो पा रहे थे। तो आज हम गाइस न्यू मैथ्स का चैप्टर लेके आए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 13 चैप्टर है, मतलब कंटेंट 13 में है, इंडेक्स 13 में है। और इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग क्लियरली समझेंगे, किस तरह से इस चैप्टर को और हम लोग ज़्यादा डार्कली समझ सकते हैं, अंदर से समझ सकते हैं, और एग्जाम के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। और गाइस, साथ ही साथ हम फिजिक्स वाला वीडियो भी शूट कर रहे हैं और उसको भी हम एक साथ वीडियो उसको थोड़ा एनिमेट करके थोड़ा सा अच्छा डिस्क्राइब करके सोचे हैं उसको करेंगे, इसी के लिए उसको अलग से कर रहे हैं, उसको अलग से अपलोड करेंगे। तब तक हम लोग ये वाला सीरीज कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला सीरीज नहीं देखा तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप जाकर देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला सीरीज। बहुत अच्छे से मैंने पूरा 8.1 से 8.4 तक एक एक छोटे छोटे टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करो, हाँ ठीक है। तो गाइस, शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो बात करेंगे बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स इन द सेंस कि जो भी हमें फॉर्मूलाज, जो भी हमें क्वेश्चंस के रिलेटेड, जो भी हमें समझना है पहले क्वेश्चन से, क्योंकि सीधे चैप्टर में नहीं घुस सकते, क्योंकि चैप्टर इतनी ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, समझना इतना ईजी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्वेश्चन बेसिक्स के लिए आएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 13.1। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज 13.1 में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात है, तो आयतन को अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, आगे चलकर उसको क्लियरली समझेंगे, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बस कुछ लिमिटेड आकृतियों का ही पूछा जाता है, और हमें पढ़ना भी कुछ लिमिटेड आकृतियों के बारे में ही है। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं समझने का 3-4 आकृति के बारे में। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में घन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है घनाभ के बारे में, ठीक है। इन सबको आकृति को ठीक से समझेंगे और अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कोण होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। और चौथा चीज है हमें पढ़ना है इसके बारे में बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। और भी एक है जिसको हम लोग स्फेयर बोलते हैं या फिर गोला, ठीक है, जिसको हम लोग गोला भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इस तरह के सारे आकृतियों के बारे में हमें डिटेल में समझना है कि किस तरह से हम चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक ही करके हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्ग जो होता है, वर्ग हमें ये सब बेसिक्स है, नहीं बताना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा। वर्ग जो होता है, ये घन जो होता है, वो वर्ग का 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वर्ग को अगर हम लोग 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे घन, ठीक है। घन घन क्या है कि कई वर्गों से मिलकर जब एक आकृति बनता है उसको हम घन बोलते हैं। इन द सेंस 6 वर्ग से मिलकर जो आकृति बनता है उसको घन बोलते हैं। और जो घनाभ होता है वो कुछ नहीं, वो आयत का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। आयत जो होता है वो, घनाभ जो होता है वो आयत का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे? देखो, ये एक आयत तुमको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे ऊपर में एक आयत, फिर पीछे में एक आयत, नीचे में, ऊपर में, इस साइड, हर तरफ से आयत से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं घनाभ। हर सबके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। कोण क्या होता है? त्रिभुज का जब हम लोग 3D रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कोण बोलते हैं। उसके बाद सिलेंडर थोड़ा सा नया है पढ़ने के लिए। और गोला जो होता है वो वृत्त का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। वृत्त को अगर 3D में रखते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गोला। तो इन सारे हमें आकृतियों के बारे में क्लियरली समझना है कि किसके बारे में क्या है, ठीक है। एंड गाइस, अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं और हमें पढ़ना भी 2 ही टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला वाला होता है, उसे हम कहते हैं वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हम लोग दोनों को अलग अलग समझेंगे, किसको क्या बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब क्या होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से हम 2 तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझेंगे। और इनको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चंस में बोला नहीं जाएगा कि किसी आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसी आकृति में बस आपको आकृति दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसा फिगर बनेगा और उस फिगर में कौन से हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। क्योंकि हर फिगर के लिए, हर आकृति के लिए दोनों क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग है। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं घन का, ठीक है। घन जो होता है वो एक वर्ग का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है।
अब इसमें हम लोग कोशिश करें समझने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको खोल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई क्यूब है, इसमें हम खोल देते हैं। अब खोलेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, इस तरह का देखते हैं। 1 2 3 4 जो आसपास जो 4 सरफेस है वो हमें साथ में दिखेगा। ठीक है, ये 4 सरफेस हमें साथ में दिखेगा, और ये जो ऊपर नीचे है ये ऊपर और ये नीचे खुलेगा। ठीक है, अब इसको हमने खोल लिया है पूरी अच्छी तरह से, वर्ग घन को खोल लिया। अब यहाँ समझते हैं हम लोग। ठीक है, जब तक कि हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो समझेंगे कि जो ये इसके चारों साइड्स है ना, इसके आसपास के चारों साइड्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये 1 2 3 4 इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये ऊपर और नीचे के भाग को, आधार और ऊपर का जो है हिस्सा, उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण निकालेंगे तो इसको भी जोड़ लेंगे, तब बस इतना सही अंतर होता है। किसी भी आकृति का आधार और ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों को क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तब वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ये सिर्फ घन के लिए नहीं, घनाभ के लिए भी हम लोग यही चीज अपनाएंगे। घनाभ के लिए भी अगर हम लोग बोले कि इसका नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा को नहीं जोड़ेंगे तब हम लोग इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जब जोड़ेंगे तब इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बात करें हम लोग सिलेंडर का या फिर बेलन जिसको बोलते हैं, बेलन का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होता है वृत्ताकार। तो अगर इन दोनों हिस्सा को हम लोग नहीं जोड़े तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जोड़े तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु का बात करें, अगर शंकु को ऐसे रखते हैं तो उसका एक आधार बनता है जो कि है नीचे में, ऊपर में तो कुछ नहीं है लेकिन नीचे में इसका बनता है एक आधार जिसको वृत्ताकार होता है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो संपूर्ण, अगर नहीं जोड़ेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और लास्ट बचता है हमारा गोला। अब अगर गोले को अगर देखें तो इसका सारा सरफेस सेम ही दिखता है, इसका कोई एक आधार नहीं होता, इसी के लिए इसका संपूर्ण और वक्र दोनों ही फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है अलग हम लोग को समझने लायक। जब अर्धगोले का बात करेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। जब अर्धगोले का बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, लेकिन उसको क्वेश्चंस के हिसाब से कर लेंगे, अलग अलग से नहीं करेंगे। तो अभी आपको अपने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा या फिर एक थोड़ा सा एनिमेशन आ रहा होगा जिसमें आप सारे आकृति के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो पॉज करके, और इन्हीं सारे हम लोग फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आगे के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, और अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि किस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अच्छे से समझना है, याद करना है, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, बस लॉजिक समझना है कि वक्र और कुल किसको बोलते हैं। जब नीचे और ऊपर वाले हिस्से को नहीं जोड़ते हैं पूरे आकृति में उसको वक्र बोलते हैं, जब जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कुल बोलते हैं या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ तक का था इसका बेसिस जितना भी था, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर, जितना भी बेसिक्स था इतना ही था। और इसके बाद अगर जितना भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसको देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे किस तरह से बन रहा है, क्योंकि इतना बेसिक्स तो पूछेगा नहीं जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए जितना भी बेसिक्स बताया अच्छे से लिखो, अच्छे से एक डायरी बनाओ, अच्छे से सारा नोट्स को कॉपी करो, और कोशिश करो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने का, और साथ ही साथ पीछे वाला क्वेश्चन सब भी पढ़ते रहना जैसे जैसे चल रहा है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना वो कॉन्सेंट्रेशन वाला, हाउ टू गेट 90% इन बोर्ड, वो वाला वीडियो देखो, उसको समझ में आएगा। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो, चलो बाय।